दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस सर्वश्रेष्ठ भारत चैनल में आपका स्वागत है। हम आम तौर पर समस्याओं से घिरे रहते हैं और परेशान रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। पर हम भूल जाते हैं कि हमारे गलत जीवन शैली के कारण ही ये समस्या पैदा होती है। वैसे इसमें हमारा भी कसूर नहीं होता। आखिर कोई जानबूझकर समस्याओं में क्यों उलझे? दरअसल हमारे दैनिक दिनचर्या के बारे में ज्ञान की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में गांव में लोग कम संसाधन होने के बावजूद भी खुश रहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे हमारी सनातनी परंपराओं द्वारा बताई गई जीवन शैली के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते थे। इसी कारण वे दीर्घायु और स्वस्थ होते थे। साथ ही व्यक्ति, परिवार व समाज में सामंजस्य बना रहता था और यही उनके खुशहाली का मूल कारण था। समय के साथ हम अपनी सनातन परंपराओं को भूलते गए और नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। क्या ज्योतिष शास्त्र के पास इसका कोई समाधान है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तिथियों में छुपा है आपके खुशहाली का राज। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में चंद्र गति पर आधारित 12 महीने होते हैं और 30 तिथियां होती है। इन 12 महीनों के नाम हैं चैत्र, जो कि वर्ष का प्रथम महीना होता है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष को पखवाड़ा भी कहा जाता है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, जिसमें 14 तिथियां होती है और 15वां तिथि अमावस्या कहलाता है। दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है और उसमें भी 14 तिथियां होती है और 15वां तिथि पूर्णिमा कहलाता है, जो महीने का अंतिम तिथि होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में तिथियों के नाम एक जैसे होते हैं, जैसे प्रतिपदा पहली तिथि, द्वितीया दूसरी तिथि, तृतीया तीसरी तिथि, चतुर्थी चौथी तिथि, पंचमी 5वीं तिथि, षष्ठी या षष्ठी 6ठी तिथि, सप्तमी 7वीं तिथि, अष्टमी 8वीं तिथि, नवमी 9वीं तिथि, दसवीं 10वीं तिथि, एकादशी 11वीं तिथि, द्वादशी 12वीं तिथि, त्रयोदशी 13वीं तिथि, चतुर्दशी 14वीं तिथि, अमावस्या कृष्ण पक्ष की 15वीं और अंतिम तिथि। ठीक इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में भी इसी नाम से दोबारा तिथियां आती है, लेकिन शुक्ल पक्ष के 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, और यही महीने का अंतिम तिथि भी होता है। विक्रम संवत कैलेंडर, जो कि भारत का सर्वमान्य हिंदू कैलेंडर है, उसकी शुरुआत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले ही हुआ था। इसलिए यह 2024 जमा 57 यानी कि 2081वां वर्ष है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में महीने के हर तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर तिथि को चंद्रमा आकाश में किसी नए नक्षत्र यानी कि तारा समूहों से गुजरती है और हर नक्षत्र पर ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है, जिसके कारण हमारे स्वभाव व जीवन शैली निर्धारित होते हैं। आइए तो जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विभिन्न तिथियों का क्या महत्व है और हमारे जीवन यापन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है प्रतिपदा। ज्योतिष के अनुसार यदि यह तिथि रविवार या मंगलवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, यानी कि अशुभ मानी जाती है। पर यदि यही तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो सिद्धा कहलाती है, जब शुभ कार्य करने की सलाह दी जाती है। इस तिथि में कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी एवं बुद्धिमान होता है, जबकि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को जन्म लेने वाला बुरी आदतों के शिकार होते हैं। दूसरा है द्वितीया तिथि। ज्योतिष के अनुसार यदि द्वितीया तिथि सोमवार या शुक्रवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जिसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि द्वितीया तिथि किसी मास के दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन पड़ती है तो सिद्धा कहलाती है। ऐसे समय में शुभ कार्य करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। साथ ही ये मेहनती होते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ये मित्र बनाने में कुशल होते हैं।
तीसरा है तृतीया तिथि। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी भी पक्ष, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, उसमें यह तिथि मंगलवार को पड़ती है तो सिद्धा योग बनाती है, अतः शुभ कार्य करना चाहिए। पर यदि यह तिथि दोनों पक्षों में बुधवार के दिन पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित है। इस तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के, आर्थिक रूप से तंग और दूसरों के प्रति द्वेष रखने वाले होते हैं। चौथा है चतुर्थी तिथि। ज्योतिष के अनुसार यदि चतुर्थी गुरुवार के दिन पड़ता है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब हमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। पर यदि यह तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो सिद्धा योग बनाती है, जब शुभ कार्य करने की सलाह दी जाती है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होते हैं, साथ ही इन्हें धन व संतान सुख भी प्राप्त होता है। पांचवी तिथि है पंचमी। ज्योतिष के अनुसार यदि पंचमी तिथि शनिवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि यह तिथि गुरुवार को पड़ती है तो सिद्धा कहलाती है, अतः कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति व्यवहार कुशल व ज्ञानी होते हैं। ये सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, साथ ही माता पिता और अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं। छठी तिथि है षष्ठी या षष्ठी। ज्योतिष के अनुसार यदि षष्ठी तिथि रविवार और मंगलवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पर यदि यह तिथि शुक्रवार को पड़ती है तो सिद्धा कहलाता है, जब शुभ कार्य करने की सलाह दी जाती है। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति जोशीले, उत्साही, संघर्षशील और आत्मनिर्भर होते हैं। ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। सातवीं तिथि है सप्तमी। ज्योतिष के अनुसार यदि सप्तमी तिथि सोमवार या शुक्रवार के दिन पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, अतः हमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। पर यदि यह तिथि बुधवार को पड़ती है तो सिद्धा कहलाती है। ऐसे समय में कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि में जन्मे व्यक्ति सजग, जिम्मेदार, धनवान, मेहनती और प्रतिभाशील होते हैं, साथ ही प्रभावशाली व्यक्तित्व भी होता है। आठवीं तिथि है अष्टमी। ज्योतिष के अनुसार यदि अष्टमी तिथि बुधवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब शुभ कार्य करना वर्जित होता है। पर यदि यही तिथि मंगलवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है, जब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होता है। इस तिथि में जन्मे व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही धार्मिक, दयावान, विद्वान और मेहनती होते हैं। नौवीं तिथि है नवमी। ज्योतिष के अनुसार यदि नवमी तिथि गुरुवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, अतः शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि यही तिथि शनिवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है, जब हम शुभ कार्य कर सकते हैं। इस तिथि में जन्मे व्यक्ति विद्यावान, महत्वाकांक्षी, निष्ठावान, जुनूनी व समर्पित होते हैं। ये मेहनत से जीतना जानते हैं। दसवीं तिथि है दसवीं। यदि दसवीं तिथि शनिवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि यही तिथि गुरुवार को होता है तो सिद्धा कहलाती है, जब किए गए कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। दसवीं तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के व देशभक्त होते हैं। ये जोशीले, धनवान और कला के प्रेमी भी होते हैं। 11वीं तिथि है एकादशी। यदि एकादशी तिथि रविवार और मंगलवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि यही तिथि शुक्रवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है, जब हमें कार्य में सिद्धि प्राप्ति होती है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति उदार, धार्मिक, न्यायप्रिय, कूटनीतिज्ञ और धनवान होते हैं, साथ ही बड़ों का सम्मान भी करते हैं। 12वीं तिथि है द्वादशी। यदि द्वादशी तिथि सोमवार और शुक्रवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, अतः उस दिन शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि यही तिथि बुधवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है, जब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है।
इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति मेहनती, भावुक और चंचल स्वभाव के होते हैं। साथ ही खाने पीने के शौकीन होते हैं। 13वीं तिथि है त्रयोदशी। यदि यह तिथि बुधवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनाती है, जब हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर यदि त्रयोदशी तिथि मंगलवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है। इस दिन शुभ कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त, परोपकारी होता है। ये विद्वान व धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ही अच्छे वक्ता भी होते हैं। 14वीं तिथि है चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि क्रूरा तिथि कहलाती है, इसलिए दोनों पक्ष में किसी भी पक्ष के चतुर्दशी तिथि को शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति मन से कोमल पर बाहर से कठोर होते हैं। ये गुस्सैल स्वभाव के व संघर्षशील होते हैं। साथ ही दूसरों से काम निकलवाना जानते हैं। 15वीं तिथि है अमावस्या। इस तिथि को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह पितर तिथि भी कहलाता है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति दीर्घायु, पराक्रमी और कुटिल बुद्धि के होते हैं। साथ ही मानसिक रूप से कमजोर और असंतुष्ट भी होते हैं। अंतिम तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि अति शुभ योग बनाता है, अतः इस तिथि में सभी प्रकार के शुभ कार्य करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान और धनवान होते हैं। साथ ही आदर्शवादी, महत्वाकांक्षी और कला सौंदर्य के प्रेमी भी होते हैं। मैं प्रदीप झा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सनातन परंपराओं और संस्कृति में छिपे अमूल्य संस्कार का लाभ उठाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारे ये संस्कार हमारी खुशहाल जीवन शैली का मूल आधार है। हमारे आने वाले वीडियो में ऐसी ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए इस सर्वश्रेष्ठ भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय जय सिया राम।